आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो आतंक इस्लामिक स्टेट के स्वयंभू खलीफा अबू बकर बगदादी का सबसे खौफनाक हथियार है। आईएसआईएस ने अपने इसी हथियार की बदौलत 1 साल तक इराक और सीरिया की जंग में जबरदस्त मारकाट मचाई। आत्मघाती ड्राइवरों के जरिए होने वाले कार बम के हमले इराकी, कुर्द और पेशमार्क लड़ाकों के बीच हाहाकार मचा देते थे। आईएसआईएस के कार बम मैदान जंग में उस दानव की तरह है जिसके सामने ताकतवर और सख्त फौजी भी बच्चे जैसे कमजोर साबित होते हैं। लेकिन 2 बरस से जारी युद्ध में अब बगदादी की विरोधी सेनाओं ने कार बम की काट खोज निकाला है। बगदादी के दानव टैंक जैसे कार बम की तबाही की इस तस्वीर को गौर से देखें कि कैसे आईएसआईएस के अचूक अस्त्र माने जाने वाले कार बम के परखच्चे खिलौने की तरह उड़ गए। आईएसआईएस का सबसे खौफनाक हथियार जंग के मैदान में हुआ बेकार। देखिए बगदादी पर जबरा प्रहार आज रात 9:30 बजे। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। सीरिया से सामने आए एक हैरत अंगेज वीडियो में बगदादी का सबसे खौफनाक हथियार यानी कार बम सुर्खियों में आ गया है। इराक और सीरिया में 2 साल से जारी युद्ध में इस्लामिक स्टेट का सबसे जनसंहारक हथियार साबित हुआ है कार बम। इस रविवार को ही सीरिया के होम्स जिले में बगदादी के आतंकवादियों ने 2 कार बम के हमले में 57 लोगों की जान ले ली। ये तस्वीरें उसी खौफनाक हमले की हैं। लेकिन अब बगदादी के कार बमों का तोड़ निकाल लिया गया है। पिछले साल अमेरिका ने इराक को 1000 एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर्स की आपूर्ति की है। सीरिया और कुर्द पेशमर्ग लड़ाकों को भी 1000 लॉन्चर मिले हैं और तभी से बगदादी पर जारी है सबसे जबरदस्त पलटवार। आईएसआईएस के आतंक के शिकार इराक, सीरिया, लीबिया, तुर्की और यहां तक कि तालिबान के आतंक के शिकार अफगानिस्तान तक में सैनिकों से लेकर आम शहरियों तक का सबसे बड़ा दुश्मन है कार बम। आतंक के हाथ में सबसे बड़ा हथियार है कार बम। आत्मघाती कार बम के हमले बेबस कर देने वाले होते हैं। कई टन बारूद से भरे कार बम से होने वाले आत्मघाती हमलों में हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, क्योंकि ये हमला ऐसा शख्स करता है जो अपनी मौत खुद ही तय कर चुका होता है। जिसे अपनी मौत का डर नहीं होता, उसे रोकना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए आसान नहीं है रोकना कार बम का कोहराम। बगदादी के बेरहम हत्यारे ऐसे हमलों में मासूम बच्चों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते। पिछले ही हफ्ते 11 साल के आत्मघाती हमलावर अबू इमारा अल-ओमरी की तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसे उसके ही बेरहम पिता ने गले लगाकर मरने के लिए कार बम के साथ आत्मघाती हमले के लिए रवाना कर दिया था। मरने के लिए तेजी से आगे बढ़ते ड्राइवर और बारूद से भरी उसकी कार को रोकना आसान नहीं होता, लेकिन कई वर्षों के तजुर्बे के बाद अब मिल गई है कार बम की सबसे बड़ी काट। देखिए ये काट कितनी असरदार है कि दानव की तरह दिखते भारी से भारी कार बम के भी कितनी आसानी से परखच्चे उड़ जाते हैं। बगदादी के कार बम की तबाही की ये सबसे ताजा तस्वीर है। लोहे के भारी प्लेट से बख्तरबंद ये कार तेजी से निशाने की तरफ बढ़ रही थी। आत्मघाती हमलावर के निशाने पर थे कुर्द लड़ाके, लेकिन यह आत्मघाती नहीं जानता था कि ये तेजी से अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था। वीडियो में अचानक धमाका दिखता है और कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। माना जा रहा है कि ये तस्वीर अल शादादी शहर की है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस कार बम के साथ हकीकत में क्या हुआ। गौर से देखिए इस वीडियो को। जब कार भाग रही थी तभी उसके ऊपर एक मिसाइल आकर गिरी और अचूक वार से तबाह हो गई कार। जब से ये वीडियो सामने आया है, इंटरनेट पर बहस जारी है कि कार बम पर किससे निशाना लगाया गया। जानकारों का मानना है FGM-148 जैवलिन मिसाइल ने कार को उड़ा दिया। जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। छोटे ट्रक से लेकर कंधे पर रखकर लॉन्च की जा सकने वाली ये मिसाइल हालांकि टैंकों के कमर तोड़ने में इस्तेमाल होती है।
लेकिन अब ये बगदादी के अमोघ अस्त्र यानी कार बम के खिलाफ सबसे असरदार हथियार बनकर सामने आई है। मैदान जंग में ले जाने में आसान, निशाना लगाने में आसान और चलाने में आसान जैवलिन की वजह से ही इराक सीरिया की जंग में कुर्द, पेशमार्क और इराकी लड़ाके ISIS के सुसाइड मिशन को नाकाम कर रहे हैं। वैसे मैदान जंग में जैवलिन के साथ मिलान जैसी एंटी टैंक मिसाइल का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। वैसे कार बम को निशाना बनाने के लिए RPG यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का भी खूब इस्तेमाल होता है। इन्हें भी कंधे पर ही रखकर दागा जाता है, लेकिन इनका निशाना जैवलिन और मिलान जैसी गाइडेड मिसाइल की तरह अचूक नहीं होता है। वैसे अचूक निशानेबाज जीप या बख्तरबंद गाड़ी पर लगी हल्की तोपों से भी बगदादी के सिफरों को माकूल जवाब देने में कामयाबी हो रही है। बगदादी के इस्लामिक स्टेट ने जब इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा किया था, उसी वक्त इराक को अमेरिका से मिली तकरीबन 2,2500 बख्तरबंद हमवी ये ISI से लूट ली थी। अब इन गाड़ियों का इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट कार बम बनाने में लगातार करता रहा है। इतना ही नहीं, बगदादी के सिरफिरे लड़ाकों ने आम कारों को भी सड़क पर दौड़ती मौत में बदलने का तरीका खोज निकाला है। देखिए क्यों है सबसे खौफनाक हथियार बगदादी का कार बम, इस खोजी रिपोर्ट में। एक धमाका और पल भर में शिकारी का ही हो गया शिकार। गौर से देखिए इस वीडियो को। धमाका इतना जबरदस्त था कि बारूद से भरी कार हवा में 100 फीट ऊपर हो गई। जी हां, हवा में जिस चीज में विस्फोट हुआ वो कोई छोटी चीज नहीं, बल्कि बारूद से भरी कार है। पिछले साल अप्रैल 2015 में आई ये तस्वीर उस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो गई और अब इस तस्वीर पर नजर डालिए। हमले के लिए बढ़ती कार पर दूर से ही निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं कुर्द पेशमर्गा लड़ाके। आत्मघाती हमले के लिए तेजी से बढ़ती बारूद से लदी कार 2 बार अपनी तरफ आती मौत को चकमा दे देती है, लेकिन तीसरी बार मौत उसकी रफ्तार को ही थाम लेती है। जी हां, आजकल इराक सीरिया में बगदादी के सबसे खौफनाक हथियार को कुछ इसी तरह से तोड़ा जा रहा है जैसे वो मिट्टी के खिलौने। कुर्द और इराकी फौज के पास एंटी टैंक मिसाइलें आ जाने से बगदादी के कार बमों का खौफ पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन ये कमाल एंटी टैंक मिसाइलों का ही है, वरना कार बम कोई मामूली हथियार नहीं है। इसके जरिए इस्लामिक स्टेट के सिरफिरे बड़ी बड़ी इमारतों को गिरा देते हैं। बंकर तक कार बम के धमाके के आगे आग का कुआं बन जाता है। दरअसल इसकी वजह है कार बम की खास बनावट। कार बम सिर्फ कहने को कार है, वरना इसका आकार और चेहरा भारी भरकम दानव से कम नजर नहीं आता। पिछले ही हफ्ते जब बगदादी के आत्मघाती बच्चा बम अबू इमारा अल ओमरी की तस्वीर सामने आई थी, तो उसमें कार बम की खास बनावट साफ साफ नजर आती है। इस्लामिक स्टेट से जारी वीडियो में अल ओमरी उसके पिता को ऊपर छत के रास्ते से कार के भीतर जाते दिखाया गया है। अंदर पहुंचकर पिता बेटे को कार में रखे बारूद को डेटोनेट करने का तरीका सिखाता है। अब तक इस्लामिक स्टेट के जितने भी कार बम पकड़े गए हैं या उनकी तस्वीर सामने आई है, उसमें कार बम बनाने का एक जैसा तरीका ही सामने आया है। बगदादी के आतंकी कार को 3 तरफ से लोहे की चादर से पैक कर देते हैं। ऐसा करने से कार बख्तरबंद गाड़ी बन जाती है। कार पर लोहे की प्लेट का ये कवच इसलिए लगाया जाता है ताकि आत्मघाती ड्राइवर गोली का निशाना न बन सके। इसीलिए कार के पहिए तक लोहे की चादर लगाई जाती है। इसीलिए कार की छत से होता है भीतर का रास्ता। कार में विस्फोट करने के लिए बटन होता है। एक सर्किट के जरिए बटन उस डेटोनेटर से जुड़ा होता है जिससे बारूद में विस्फोट कराया जाता है। एक कार में कितना विस्फोटक भरा होता होगा, ये आप तस्वीरों को देखकर खुद अनुमान लगा सकते हैं। जो कार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे इराकी सैनिकों ने पिछले साल नवंबर में सालाह अद-दिन प्रांत में पकड़ा था। इस कार में इतना बम था कि इससे कई मंजिला इमारत को एक बार में जमींदोज किया जा सकता था। जाहिर है, जब कार बम इतना खतरनाक और बख्तर से लैस होता है तो उसे रोकने के लिए हथियार भी वैसा ही चाहिए। इराकी और कुर्द लड़ाकों को यह हथियार मुहैया कराया है अमेरिकी एंटी टैंक मिसाइल जैवलिन। इन मिसाइलों के आगे बगदादी के दानव जैसे कार बम बच्चों के खिलौने से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। दिसंबर में इराकी सेना ने रमादी से बगदादी के आतंकियों को खदेड़ना शुरू किया, लेकिन इससे पहले उन्हें ISIS से बहुत खूंखार जंग लड़नी पड़ी। इराकी सेना पर इस्लामिक स्टेट ने कार बमों से 30 बड़े हमले किए,
लेकिन इन्हीं हमलों के दौरान इराकी सेना ने यह भी सीखा कि बगदादी के सबसे खौफनाक हथियार को कैसे नाकाम किया जा सकता है। माना जा रहा है कि यही सबक इराक के मूसल शहर में होने वाली लड़ाई में बगदादी के पांव उखाड़ने में बड़ा काम आएगी। इराक में अब बगदादी के गिनती के दिन ही बचे हैं, ये पशमर्गा का दावा है। इराक में बगदादी के बचे हैं गिनती के दिन। इराकी फौज के हौसले ने उखाड़े आईएसआईएस के पांव। रमादी के बाद मुसल में भी हारेगा बगदादी। इराक में सरकारी सेना के हौसले बुलंद हैं। क्योंकि एक के बाद एक वो हारे हुए इलाकों को बगदादी के सिरफिरों से वापस छीन रही है और हर जीत के साथ बगदादी को हराने की एक नई रणनीति भी सीख रही है इराकी सेना। बगदादी के भारी भरकम दानव जैसे जो कार बम कल तक जंग की तस्वीर बदल देते थे, लेकिन रमादी की लड़ाई के बाद उन्हें ध्वस्त करने के अब कई तरीके इराकियों के पास हैं। ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर से मिसाइल हमले की हैं, जिसके बाद बगदादी का कार बम सड़क पर ऐसे बिछ गया जैसे कार न होकर कबाड़ का ढेर हो। इराकी फौज ने दिसंबर 2015 में रमादी पर कब्जा किया था और अब इराकी फौज का दूसरा निशाना है मुसल। इराक में बगदादी का गढ़ माना जाता है मुसल और शक नहीं है कि मुसल में भी काम आएगा रमादी का सबक। रमादी की जंग में इराकी सेना ने कार बमों को अमेरिका से मिले अब्राहम टैंकों से ध्वस्त कर दिया था। यही नहीं, जब आईएसआईएस लड़ाके पुलों को तोड़कर भागे तब पंटून पुल बनाकर इराकी सेना ने बगदादी के भगोड़ों का पीछा किया और उन्हें मार गिराया। माना जा रहा है कि मुसल में भी इराकी सेना इस सबक का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि शहर के बीचों बीच से गुजरती है नदी। लेकिन इराकी सेना को असली फायदा शहरी जंग में मिलेगा। जहां इमारतों की जंगल में घात लगाकर बैठे रहते हैं बंदूकबाज। मई 2015 में इराकी सेना ने रमादी शहर गंवाया था। 9 महीने की जंग के बाद इराकी सेना जब यहां घुसी थी, तब उसे गली गली से लेकर घरों और छतों तक बगदादी की आतंकी सेना से लोहा लेना पड़ा था। ये तस्वीर भी ऐसी ही जंग की है, जब सड़क के किनारे जीप से हो रही फायरिंग को रोकने के लिए पहले उस पर जवाबी फायरिंग की गई। फिर एक जवान ने उस पर रॉकेट लॉन्चर दागा, लेकिन निशाना चूक गया। इसके कुछ ही देर बाद इराकी सेना के टैंक ने उस जीप को उड़ा दिया। ऐसी ही तस्वीरें अगले कुछ दिन में मुसल में बगदादी की कब्र तैयार करती नजर आ जाएं, तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए।